एक कर्मचारी के सुरक्षा कवच की जब वो रिटायर हो जाता है। उसके बाद भी जिंदगी होती है ना, खर्च होते हैं, उसीलिए पेंशन जरूरी होती है। और पेंशन को लेकर अब साल भर होने को आया, विवाद लगातार, राजनीतिक जंग, राजनीतिक टेंशन, पेंशन की टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है। 5 राज्यों ने, आप जानते ही हैं, पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। नई पेंशन योजना 2004 में लागू हुई थी। तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार। लेकिन सही मायने में इसे जमीन पर उतारा यूपीए सरकार ने, मनमोहन की सरकार ने, कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने। पर अब पुरानी पेंशन योजना का राग अलापा जा रहा है, उसके फायदे गिनवाए जा रहे हैं। कौन नहीं चाहेगा कि उसकी आखिरी आधी तनख्वाह जो है वो पेंशन के तौर पर उसे मिले। यह एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। नई पेंशन योजना में यही नहीं मालूम कि पैसा कितना मिलेगा। उसमें भी एक मुश्त 40% निकाल सकते हैं, बाकी 60% वो एक फंड में बना रहेगा, वो एन्युटी के तौर पर ही आपको पैसा मिलेगा। अब मैं आपको बता रहा था 5 राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। इसमें 3 तो कांग्रेस शासित राज्य हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा आम आदमी पार्टी द्वारा शासित पंजाब और झारखंड में भी पुरानी पेंशन योजना बहाल हो गई है। नई पेंशन योजना को हटाकर पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई है हिमाचल प्रदेश में। पर आज चर्चा क्यों? चर्चा इसलिए कि अब पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग उत्तर प्रदेश पहुंच गई है। राजनीतिक लिहाज से सबसे अहम राज्य, 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। और पुरानी कहावत है कि दिल्ली का गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, तो लखनऊ में अटेवा है एक संगठन, और बहुत सारे संगठन जिसमें शिक्षक भी हैं, कर्मचारी भी हैं, वो काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। लगभग 24 लाख सरकारी कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश में, इनमें से लगभग 14 लाख अनुमान यह लगाया जा रहा है वो पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं। इसमें कृषि, पीडब्ल्यूडी, चिकित्सा और शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं। तो अब उत्तर प्रदेश भी इस फेहरिस्त में जुड़ गया है। महाराष्ट्र में भी, वहां भी बीजेपी साझीदार है सरकार में। यूपी में तो उन्हीं की सरकार है, लेकिन एक नाथ शिंदे गुट जो है शिवसेना का, उसके साथ एक मिलीजुली सरकार बीजेपी महाराष्ट्र में चला रही है, और वहां पर एक नाथ शिंदे अब वो पुरानी पेंशन योजना किस तरह से लागू की जा सकती है उसके विकल्प तलाश रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पहली बार यह खुलकर कहा था, नॉट नेगेटिव ऑन ओपीएस, यानी कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर वो नकारात्मक नहीं है। जेजेपी जिसकी चाबी के चलते सत्ता का दरवाजा खोला 2019 में हरियाणा में बीजेपी ने, और मनोहर लाल खट्टर की फिर से सरकार बनी, पुरानी पेंशन योजना को लेकर जो कर्मचारी वहां पर आंदोलित हैं उनका खुलेआम समर्थन कर रही है जेजेपी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी। और चाहे मध्य प्रदेश हो या कर्नाटक, जहां पर चुनाव भी होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी के ही विधायक गौरीशंकर बिसेन वो कह रहे हैं पद ले लो, पार्टी से चाहे निकाल दो, लेकिन ओपीएस लागू कर दो। और शिवमोगा से बीजेपी के विधायक आयानूर मंजूनाथ भी अब ओपीएस की वापसी की मांग कर रहे हैं। तो ये मांग लगातार बढ़ती जा रही है क्या? और अब तक सरकार क्या कह रही थी? सरकार ने साफ कर दिया कि जो पीएफआरडीए है, पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि जो आपका पैसा एनपीएस के तहत
2004 के बाद कटता है। 10% आपका, 10% सरकार देती है, वो 14% देने लग गई है। वो पैसा एक फंड में चला जाता है और वो फंड फिर इसे शेयर बाजार में लगाता है कुछ और फंड्स के जरिए, कि भाई वो पैसा तो वहां चला गया, अब वो वापस आ नहीं सकता, वो तो हम दे नहीं सकते। ये सरकार ने बिल्कुल बिना लार लपेट साफ कर दिया है कि एनपीएस फंड जो है वो कर्मचारी और ट्रस्ट के बीच समझौता है। और सरकार ने इस बात को लेकर भी आगाह किया कि देखिए, ये कर्ज लेकर घी पीने वाली बात कर रही हैं सरकारें, जो पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर रही हैं। आने वाली पीढ़ियों पर दुनिया भर का कर्ज हो जाएगा, ये पट नहीं पाएगा, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और हम पैसे नहीं देंगे। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पेंच है। पत्रकार संदीप चौधरी जी ने कितने स्पष्ट तौर पे बताया कि पेंशन जो है वो कितनी जरूरी होती है और पेंशन का मिलने वाला पैसा जो अमाउंट आ रहा है वो भी कितना आपको मिल रहा है, ये भी डिपेंड करता है कि कर्मचारी की उससे खर्चा जो भी उसका बुढ़ापे के बाद चलने वाला होता है, क्या वो उससे चल पा रहा है। पेंशन तो दोस्तों दो टाइप की मिलती है, जैसा कि ओपीएस में भी मिलती है और एनपीएस में भी मिलती है। अब एनपीएस में अभी तक जितने भी कर्मचारी रिटायर गए हैं उनको किस हिसाब से पेंशन मिली और अगर वही कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना में कवर्ड होते तो उनको कितनी पेंशन मिलती, ये आप भली भांति समझ सकते हैं इस विषय में। फिलहाल जो वीडियो है दोस्तों ये पुराना है। अब कई लोग ये बोलेंगे भाई पुराना वीडियो क्यों डालते हो, पुराना वीडियो क्यों दिखाते हो। तो देखिए बात पुराने और नए की नहीं है। जब कोई नई रिसेंटली न्यूज आती है वो भी मैं पूरा दिखाने का टाइम से प्रयास करता हूं, लेकिन वीडियो दिखाने का रीजन ये होता है, आपको बताने का रीजन ये होता है कि देखिए जो पत्रकार बंधु हैं या जो भी लोग पुरानी पेंशन योजना के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं और क्या-क्या बताते हैं, पुरानी पेंशन योजना को लेकर कितने फंड्स कहाँ जाते हैं, ये सारा कुछ आपको वीडियो में पता चल पाता है। हालांकि कई लोग जागरूक रहते हैं, पता रहता है, हो सकता है कुछ लोग मेरे जैसे नहीं पता हो जिनको, तो ऐसे वीडियोस से जानकारी मिल जाती है। सरकार का कहना यह है कि अगर पुरानी पेंशन योजना जो राज्य लागू कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी को कर्ज में डाल देंगे और जिन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल हो चुकी है वो राज्य के जो भी मुख्यमंत्री जी हैं उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हम इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना क्या बहाल होना क्या सच में इतने कठिन है कि सरकार जो है इस पर फैसला नहीं ले पा रही है। यूपीएस में अभी जैसा कि अभी हाल फिलहाल यूपीएस में भी कुछ बदलाव किया गया, जैसा कि यूपीएस में ग्रेजुटी और डेथ ग्रेजुटी का प्रावधान ला दिया गया है। पहले ये एनपीएस में था, कई लोगों को ये डाउट रहता था कि एनपीएस में ग्रेजुटी नहीं मिलती है, तो दोस्तों ग्रेजुटी एनपीएस में भी मिलती है, डेथ ग्रेजुटी भी मिलती है। अब वही यूपीएस में भी लागू हो गई है। फिलहाल गजट जब निकला था तो गजट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था कि ग्रेजुटी कितनी मिलेगी, क्या मिलेगी, बट सरकार ने इसको अमेंडमेंट करके ग्रेजुटी जारी कर दिया है। तो क्या अब हम ये भी समझे कि आने वाले समय में कि जो यूपीएस में खामियां हैं क्या उसको सरकार ठीक करेगी या जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। कमेंट सेक्शन पे दोस्तों आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर बताइएगा कि क्या सरकार यूपीएस में आगे चल के संशोधन करेगी और सपोज करिए संशोधन कर देती है तो फिर कर्मचारी जो एनपीएस में चले गए हैं वो किस प्रकार से अब अपना आगे की कार्रवाई करेंगे, ये जरूर बताइएगा। तो फिलहाल खबर यही थी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।